पर हमें सांप दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हमें जो नेड़ा है वो यहाँ से नेड़ा दिखाई देता है वहाँ पर। और अभी हम जिस दरवाजे से ऊपर आए वो था चोर दरवाज़ा। दरवाज़ा जो है उसके पीछे बैक टू बैक ऐसे 3 दरवाजे हैं। यहाँ से पीछे तोरना किले का एकदम क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है और एकदम पास दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो नेड़ा है वो दिखाई देता है। जिस दरवाजे से आए वो था चोर दरवाज़ा और यहाँ से ये किले का दूसरा दरवाज़ा है। और यहाँ इस बोर्ड पर वेल्ले जाने के लिए जो कातरज बस डेपो से जो बसेस जाती है उसका यहाँ पर टाइम टेबल है। तो अभी सुबह के 6:50 हो रहे हैं और आपको इस कातरज डेपो से ये 296 नंबर की वेल्ले गाँव के लिए जो बस है वो बस मिल जाती है और वही बस आगे तोरना किले पर भी जाती है। राजगढ़ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आपको मार्गासने गांव में उतरना पड़ता है। तो जहां पर आपको बस छोड़ती है पीएमटी वो है मार्गासने गांव। और अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो तो वहां से आपको शेयरिंग टैक्सी वहां पर खड़ी रहती है। अगर आप ग्रुप के साथ आते हो तो आप 70 रुपीज़ में इस राजगढ़ किले का जो बेस विलेज है गुंजवने गांव, आप इस गुंजवने गांव तक 70 रुपये में आ सकते हो। बस गाड़ी भरने तक वेट करना रहता है। पर अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो तो पूरे ग्रुप का 600 रुपये में पूरी गाड़ी यहाँ तक आती है। तो गांव से ऐसी टैक्सी मिल जाती है जो आपको इस राजगढ़ के बेस तक छोड़ती है। और यहाँ पर आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है जो कि सिर्फ 5 रुपये पर पर्सन होता है ऊपर राजगढ़ किले पर जाने के लिए। और इस पर नंबर ऑफ पर्सन और डेट वगैरह मेंशन है। यहाँ पर लिखा है राजगढ़ रास्ता। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे और हमने राइट नाउ ट्रैक स्टार्ट किया है। और अगर यहाँ पर आने के लिए टिकट की बात करें तो अगर आप जो पीएमटी से आ रहे हैं तो अगर आपने 150 रुपीज़ का पास निकाला जो कि 1 डे का होता है तो आप उस पास में रिटर्न भी जा सकते हो उसी बस से, कौन सी भी बस से। तो अगर आप पास निकलते हो 150 रुपये का तो एकदम अच्छा रहता है, पैसे भी बचते हैं और उसी पास में आप बस में जा सकते हो। नहीं तो आप टिकट भी निकाल सकते हो सिर्फ यहाँ तक का। बीच बीच में ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं कि आपको कहाँ जाना है। और इस राजगढ़ की बात करें तो यह राजगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज का एकदम मनपसंद किला था जो उनको बहुत पसंद था। और इस राजगढ़ को गढ़ांचा राजा और राजांचा गढ़ ऐसे भी कहा जाता है। और इस राजगढ़ किले पर आने के लिए जो मुख्य रास्ते होते हैं वो 3 प्रमुख रास्ते हैं। और यहाँ पर ऊपर जाते समय ऐसे बीच बीच में बोर्ड लगाए गए हैं और इस किले की जानकारी है। तो जैसे यहाँ पर मेंशन है तो जो ये दरवाज़ा है ये है गुंजवने दरवाज़ा
और इस बोर्ड पर ऐसी जानकारी मेंशन है कि इस गुंजवनी दरवाज़ा जो है उसके पीछे बैक टू बैक ऐसे 3 दरवाजे हैं। और इस बोर्ड पर जो जानकारी मेंशन है वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ये जो पहले राजगढ़ किला था वो उसका नाम पहले राजगढ़ नहीं था, बल्कि यहाँ एक पर्वत था और उस पर्वत का नाम मुरुम्बदेव ऐसा था, मुरुम्बदेव। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह मुरुम्बदेवाचा पर्वत जिसे कहा जाता है वो 1645 यानी 1645 में यह मुरुम्बदेवाचा डोंगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके कब्जे में लिया और फिर महाराज ने इसका कुछ काम करवाया और काम करवाने के बाद इसको पूरा किले का स्वरूप दिया। और वो सब होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ऊपर 3 माची है जैसे पद्मावती माची, सुवेला माची और संजीवनी माची, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस तीनों माची को तीनों नाम दिए और इस किले का नाम राजगढ़ ऐसा रखा। और यहाँ पर और भी जानकारी मेंशन है, जैसे हिंदवी स्वराज्य की जो पहली महारानी थी, महारानी सईबाई, उनका निधन भी इसी राजगढ़ किले पर हुआ था। और यही राजगढ़ किला मराठा साम्राज्य का लगभग 25 वर्षों तक राजधानी रहा करती थी। और इसी राजगढ़ किले पर जो छत्रपति राजाराम महाराज थे उनका जन्म भी इसी राजगढ़ किले पर हुआ था। और यहाँ पर आपको ऐसे बीच बीच में नींबू पानी वगैरह सब मिलते रहते हैं ऊपर जाने तक। और आधे से भी ज़्यादा ट्रैक करने के बाद यहाँ पर जो लोहे की रिलिंग्स है वो लोहे की रिलिंग्स चालू होते हैं और यहाँ से हमें जो नेड़ा है वो यहाँ से नेड़ा दिखाई देता है वहाँ पर। और ऊपर चढ़ते समय यहाँ पर एक छोटी सी पानी की टंकी दिखाई दे रही है और इसमें अभी पानी नहीं है। और ऊपर आने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले ये दरवाज़ा दिखाई देता है जो एकदम छोटा है और ये पहला दरवाज़ा लगता हुआ। और अभी हम जिस दरवाजे से ऊपर आए वो था चोर दरवाज़ा। और ऊपर आते ही सबसे पहले हमें पद्मावती तालाब दिखाई देता है। ये है पद्मावती तालाब। और यहीं पर पद्मावती माची है। और यहाँ पर हमें ऐसे कुछ वाड़्यांचे अवशेष देखने को मिलते हैं जो ऐसे सीधा लाइन में आगे तक। ऐसे सीधा वाड़्यांचे अवशेष है। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो राजवाड्यांचे अवशेष है वो राजवाड्यांचे अवशेष देखने को मिलते हैं। ये यहाँ सब ऐसे राजवाड्यांचे अवशेष है। और यहाँ से पीछे तोरना किले का एकदम क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है और एकदम पास दिखाई दे रहा है, यानी गरुड़ का घोंसला जिसे कहते हैं वो ये तोरना किला। और इस तोरना किले का पूरा ब्लॉग हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो। एकदम इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, आपको तोरना बद्दल सब जानकारी मिल जाएगी। जिस दरवाजे से आए
वो था चोर दरवाज़ा। और यहाँ से ये किले का दूसरा दरवाज़ा है। और यहाँ से रास्ता एकदम थोड़ा सा ही है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। और यहाँ पर कुछ पुराना सामान रखा है, जैसे तोप वगैरह। और यहाँ पर किले का पूरा मैप है। जैसे हम इस चोर दरवाजे से ऊपर आए, यहाँ पर सब देखा और ऐसे पूरा किला एक्सप्लोर करते हैं, जैसे सब पॉइंट्स है। हम यहाँ से ऊपर आए चोर दरवाजा से। तो अभी सबसे पहले जाते हैं सुवेड़ा माची की तरफ। और यहाँ से पीछे हमें सिंहगढ़ का एकदम क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है। वो जो किले के ऊपर टावर है वो है सिंहगढ़। और इस तरफ है सुवेड़ा माची। सुवेड़ा माची की तरफ जाते हुए यहाँ पर बीच में हमें एक हनुमान मंदिर दिखाई देता है। इसी सुवेड़ा माची के रास्ते में यहाँ पर हमें मंदिर दिखाई देता है। यहाँ पर महादेव जी की पिंड और नंदी भी दिखाई देते हैं। और यहीं से आगे पानी की टंकी दिखाई देती है, वहाँ एक और वहाँ एक। और उस तरफ है सुवेड़ा माची और वो चिलखती बुरुज। यहाँ पर हमें देवी की मूर्ति और गणपति बाप्पा की मूर्ति भी देखने को मिलती है। चिलखती बुरुज। और यहाँ से सुवेड़ा माची का एकदम बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। और एक गणपति बाप्पा की छोटी मूर्ति भी देखने को मिलती है सुवेड़ा माची की तरफ जाते हुए। और यही है हाथी प्रस्तर, यानी ये पहाड़ हाथी के आकार का दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ हमें सुवेड़ा माची का जो तटबंदी दरवाजा है वो देखने मिलता है। और इस सुवेड़ा माची की तरफ जाते हुए हमें यहाँ पर कुछ पानी की टंकी भी दिखाई देती है। और यहाँ पर हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा देखने को मिलती है। और ये पीछे है सुवेड़ा माची। और इस सुवेड़ा माची से हमें ये जो धरण दिखाई देता है ये है भाटघर धरण। उसके बाद ये है सुवेड़ा माची का एंड। और यहाँ पर हमारा हिंदवी स्वराज्य का भगवा एकदम शान से लहरा रहा है। और सुवेड़ा माची के एंड तक पहुँच चुके। और वहाँ से आए हम वो चिलखती बुरुज और ऊपर किला और ऊपर पूरा बारे किला एक्सप्लोर करते। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो नेड़ा है वो दिखाई देता है।
यही है वो नेड। यहाँ पर नंदी और महादेव जी की पिंड दिखाई देती है। यहाँ पर ऊपर और एक पानी की टंकी, और उसी पानी की टंकी के साइड में यहाँ पर और एक पानी की टंकी है। तो सुवेड़ा माची से आने के बाद और वहाँ पर भी एक माची है, वो माची भी एक्सप्लोर करेंगे। भी यहाँ पर ऊपर है बाले किला, राजगढ़ का जो बाले किला है वो बाले किला देखेंगे। तो अभी राजगढ़ का ऑलमोस्ट हमने बहुत कवर किया है, तो बस यही बचा है अभी, तो वो भी सब एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अभी और कितना समय लगता है। और ये किले की तटबंदी दिखाई दे रही है, और ये ऐसे बीच बीच में हर जगह बहुत सारे पानी की टंकी है, और हम वो उसको ऐसे राउंड मार के फिर ऐसे चलते 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 ऐसे यहाँ तक आ गए, और आगे वो माची है। और इस किले राजगढ़ की बात करें तो ये राजगढ़ सच में बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़ा। जब से हमने उधर से स्टार्ट किया है उसको घूम के आने यहाँ तक हमें लगभग आधा घंटा से ज़्यादा हो गए, पर तब भी हम चल ही रहे। के बाद ये है टेहाळणी बुरुज, तो देखते हैं टेहाळणी बुरुज। और यहाँ पर लिखा है जो संजीवनी माची की तटबंदी है तो इस तटबंदी की तरफ, तो अभी देखते हैं संजीवनी माची। और ये पीछे संजीवनी माची का व्यू एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, और एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर होने की वजह से ना ज़्यादा फॉग है ना कुछ, एकदम क्लियर संजीवनी माची दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगेन हमें पानी की टंकियाँ दिखाई देती है इसे वहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर हमें सदर के कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। और ये अभी जा रहे हैं हम बाले किला पर। और जब हम गर्मी के सीज़न में ट्रैक करते हैं अपने साथ पानी थोड़ा ज़्यादा कैरी कीजिएगा। ये पूरी 2 लीटर की बोतल थी और भी 1 लीटर की थी बैग में, दोनों बोतल ख़त्म हो चुकी है क्योंकि धूप में पानी की बहुत नीड होती है। और ये राजगढ़ सच में बहुत बड़ा किला है, सच में हम कब से घूम ही रहे। और यहाँ पर लिखा है बाले किला मार्ग, तो अभी चलते हैं बाले किले की तरफ। और एक्चुअल ट्रैक गर्मी के सीज़न में ही करने चाहिए, क्योंकि मैं जब पहले इस राजगढ़ किले पर बारिश के सीज़न में आया था तो फॉग की वजह से उस टाइम कुछ भी दिख नहीं रहा था। जैसे सुवेड़ा माची और संजीवनी माची का जो एकदम बढ़िया व्यू दिखाया हमें, वैसे व्यू वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे, बस हर जगह बस फॉग ही था। तो गर्मी के सीज़न में सब एकदम क्लियर दिखाई देता है, तो यही बेस्ट टाइम है गर्मी के सीज़न में। और इस राजगढ़ किले पर ऐसे घूमना मतलब सच में स्वर्ग सुख है, क्योंकि इस राजगढ़ जैसे किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 25 साल लगभग यहाँ पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया। तो सच में इस किले पर हमारा आना यही हमारे लिए बहुत बड़े नसीब की बात है, क्योंकि यह बहुत पावन धरती है। यहाँ पर बाले किले का महादरवाजा लगता है। जैसे ऊपर आते हैं यहाँ पर हमें देवी का एक मंदिर दिखाई देता है। और वो पीछे सुवेड़ा माची जहाँ पर हम सुबह गए थे, और ये कुछ स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए।
और ऊपर बाले किले पर आने के बाद यहाँ पर ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर है, वो मंदिर दिखाई देता है। और इस ब्रह्मेश्वर मंदिर के साइड में यहाँ पर बहुत सारे पानी की टंकी है, जैसे 5-6 पानी की टंकी है। वहाँ पर हमें सांप दिखाई दे रहा है। और उसी ब्रह्मेश्वर मंदिर के पीछे यहाँ पर और एक पानी की टंकी है। और इस राजगढ़ के ऊपर वाले किले पर यहाँ पर माजर पेट के कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ माजर पेट हुआ करती थी पहले। और यहाँ पर हमें राजगडाचे यानी बाले किल्ल्याचे जो अवशेष है वो अवशेष देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमारा हिंदवी स्वराज्य का भगवा लहराता हुआ। और ये पूरा ट्रैक अभी समिट हो चुका है, हम एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से सब दिखाई दे रहा है नीचे का। यहाँ पर ऐसे ही कुछ अवशेष है हर जगह पर। ये अभी बाले किले के एकदम टॉप पर हूँ और यहाँ से आजू बाजू का जो सह्याद्री का व्यू है वो एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है। सब किले नज़र आ रहे हैं और वो संजीवनी माची जहाँ पर हम गए थे। यहाँ पर और भी सदर के कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। और इस ऊपर बाले किले पर यहाँ पर और भी 4 पानी की टंकी दिखाई देती है और वहाँ पर भी कुछ अवशेष है। और वहाँ पर एक बुरुज है और यहाँ से बाले किले से ये जो ऊपर की तटबंदी है वो एकदम क्लियर दिखाई देती है। हमने वो मंदिर देखा और उस पानी की टंकी में हमने सांप भी देखा। तो अभी नीचे देखते हैं और क्या क्या रहेगा है हमारा। और इस बाले किले पर यहाँ से हमारा हिंदवी स्वराज्य का भगवा लहरा रहा है। और वहाँ पर और एक बुरुज है। तो अभी ऊपर का पूरा बाले किला एक्सप्लोर करके हो चुका है। अभी देखते हैं और नीचे क्या बाकी है। और जब हम इस बाले किले से गेट से नीचे जाते हैं तो जो सुवेड़ा माची का व्यू दिखता है वो एक नंबर दिखाई देता है। सुवेड़ा माची सुवेड़ा माची यहाँ पर किले की कुछ और भी जानकारी मेंशन है। यहाँ पर अंबर खाना देखने को मिलता है। पीने का पानी सिर्फ पद्मावती देवी का जो मंदिर है वहाँ पर ही पीने के पानी का टाकी है, मतलब वहाँ का पानी पीने योग्य है। बाकी हर जगह का पानी सब खराब हो चुका है। तो अभी हमने ट्रैक डाउन स्टार्ट किया है, तो देखते हैं नीचे जाने में कितना समय लगता है। तो अभी हम पूरा ट्रैक डाउन कर चुके हैं। हमने सुबह 8:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, तो 2 घंटे में हम किले पर पहुंचे थे। जो पद्मावती मंदिर है हम वहाँ चोर दरवाजे से 2 घंटे में पहुंचे थे 10:30 बजे। 10:30 बजे पूरा किला एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम गए सुवेड़ा माची और सुवेड़ा माची के बाद ऐसा पूरा किला गोल घूमते हुए हम बाद में आए जो संजीवनी माची।
संजीवनी माची से वापस पूरा ऐसा गोल घूमते हुए ऊपर हम राजगढ़ के बाले किला पर गए। बाले किला पर हमने सब देखा, जैसे पाण्याची टाकी और राज सदर और वाड्यांचे अवशेष, ऐसा सब देखा, पाण्याची टाकी। और वहाँ पर हमें एक सांप भी देखने को मिला। तो ऊपर का सब एक्सप्लोर करके वापस हमने जो पद्मावती देवी का मंदिर है वो पद्मावती देवी मंदिर देखा और पद्मावती तालाब देखा। और अभी ट्रैक डाउन कर चुके। तो सुबह 8:30 बजे चालू किया था, अभी शाम के 5:30 बज रहे। तो हमें लगभग 9 घंटे लगे पूरा किला एक्सप्लोर करने में। और अगर आप इस राजगढ़ पर आ रहे हो तो सुबह जल्दी आना, क्योंकि ये राजगढ़ किला सच में बहुत बड़ा है और ऊपर हमें एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो सुवेला माची और संजीवनी माची है उसका डिस्टेंस बहुत है, बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है वो माची देखने के लिए। और वापस बाले किले पर ऊपर अगेन चढ़ना पड़ता है। तो आप अगर इस राजगढ़ किले पर आ रहे हो तो आप कोशिश करना कि पूरा आपको एक दिन एक्सप्लोर करने को मिले, उस हिसाब से आना। और अगर आप चाहे तो ऊपर आपके पास टेंट वगैरह है, कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो। ऊपर आपको पीने के पानी सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है और वो पद्मावती मंदिर के पास। बाकी हर जगह आपको बीच बीच में पानी खरीदना पड़ता है, जो कि 50 रुपये पर बॉटल होता है। और नींबू पानी वगैरह 20 रुपये में मिल जाता है। तो ऐसा ये राजगढ़ का ट्रैक था। हमने लगभग पूरा एक्सप्लोर किया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। और इस राजगढ़ ट्रैक पर आने के लिए टोटल खर्चे की बात करें तो अगर आपने 150 रुपये के पास निकाला तो आने जाने का तो बस का हो जाता है। और जो बस वहाँ तक छोड़ती है, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए 70 रुपीज़ और जाने के लिए वापस 70 रुपीज़, यानी वो 150। ऐसे 300 से 400 रुपये में राजगढ़ ट्रैक पुणे से आराम से हो जाता है। बीच में कुछ लेमन वाटर वगैरह अगर सब ऐड किया जाए तो 300 रुपीज़ में हो जाता है पूरा ट्रैक। और राजगढ़ का ट्रैक करने के बाद यहाँ पर हमें एक नदी दिखाई देती है, हम वहाँ तैर रहे हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना।